Hello students, this is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Das PG College. Welcome to my channel Concept Mantra. Today we will discuss one of the most important topic in business statistics, that is partition values. Okay, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं कि पार्टीशन वैल्यूज होती क्या है. देखिए पार्टीशन वैल्यूज, देखिए पार्टीशन वैल्यूज जो होती हैं उसमें क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, मेनली ये तीन चीज़ें आती हैं. क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स. देखिए नीचे आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही होगी, आप एक बार ध्यान से इसको देखिएगा. पहली चीज़ आती है आपकी क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. फॉर एनी सीरीज देयर आर 3 क्वार्टाइल्स. देखिए मान लीजिए ये कोई मैंने डेटा पुट किया, ये राइट पेन से जो मैं खींच रहा हूँ आपको लाइन. तो देखिए मीन क्या करता था, मीन इस सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता था. कितने पार्ट में? दो पार्ट में. मीडियन इस सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता था, यानी 50% इधर और 50% इधर. ऐसे ही आपका जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल इसी सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? क्वार्टाइल डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में. क्वार्टाइल डिवाइड करता है सीरीज को 4 पार्ट्स में. ठीक है, तो 4 पार्ट्स यानी 25 यानी अब कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए. देखिए 4 आपके 3 पॉइंट आपको चाहिए किसी भी डेटा में, जिसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल आपकी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी सीरीज. देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. आप देख पा रहे होंगे. अब क्वार्टाइल होती कितने प्रकार की है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल? क्वार्टाइल जो है बेसिकली आपकी दो टाइप की होती है. एक होती है अपर क्वार्टाइल और एक होती है लोअर क्वार्टाइल. ठीक है, अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल. तो देखिए हम लोग आज इसको डिस्कस करते हैं. लोअर क्वार्टाइल को जो हम लोग दिखाते हैं वो दिखाते हैं Q1 से, और अपर क्वार्टाइल को जो हम लोग शो करते हैं वो करते हैं Q3 से. अब आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर Q2 क्यों नहीं लिखा, Q1 एंड Q3 हो गया. देखिए जैसे हम मीडियन करते थे, तो मीडियन के अंदर हम लोग देखते थे कि सीरीज कितने पार्ट में डिवाइड करता था? 2 पार्ट में. तो हम जब भी कोई भी चीज़ निकालते थे, जैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के केस में, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते थे n+1/2th आइटम, क्योंकि मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड करता था? 2 पार्ट में. अब हम बात करेंगे अगर क्वार्टाइल की, तो क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? क्वार्टाइल डिवाइड कर रहा है आपका 4 पार्ट में. तो यहाँ हम कितने से करेंगे डिवाइड? यहाँ करेंगे 4 से. रेस्ट प्रोसेस इज सेम. ठीक है, यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है. अब देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 अगर हम निकालेंगे तो हमको n+1/4th आइटम करना पड़ेगा. अगर हम Q2 निकाल रहे हैं, देखिए अगर हम Q2 निकालते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो दूसरे पार्ट की बात करें तो n+1/4 4th आइटम हो जाएगा. आइटम 2 2 जा 4. देखिए क्या ये इक्वल टू मीडियन नहीं आ रहा है? ये मीडियन आ रहा है ना, इसीलिए आपसे ये वाली वैल्यू नहीं पूछते हैं. आपसे मोस्टली क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल निकालने को. अब देखते हैं थर्ड क्वार्टाइल यानी Q3. इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगी? 3 से. 3n+1/4th आइटम. अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. चलिए देखते हैं. देखिएगा अब हम बात करते हैं इसमें डिसाइल्स. डिसाइल्स डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. कितने पार्ट में? 10 पार्ट्स में. अब 10 पार्ट में अगर किसी सीरीज को डिवाइड कर रहा है तो हमें कितने पॉइंट चाहिए? इस पर 9 पॉइंट चाहिए. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो देखिए 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ये 1
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, यानी पॉइंट्स कितने चाहिए आपको, 9 चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 9 पॉइंट्स चाहिए और आपका टोटल कितने में डिवाइड हो जाएगा, ये 10 पार्ट्स में। तो डिसाइल्स डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ऐसे ही परसेंटाइल, परसेंटाइल आप जानते हैं 100, परसेंटाइल मीन्स 100, यानी इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो 100 के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, इसी डेटा सेट की अगर मैं बात करूं तो आपको चाहिए 99 पॉइंट्स। इस तरह से कितने पॉइंट चाहिए, 99 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, देखिए क्वार्टाइल्स निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था क्यू के यानी जो भी क्वार्टाइल आप निकाल रहे हैं kn+1/4। देखिए अगर Q1 निकाल रहे हैं तो k की जगह क्या पुट हो जाएगा, 1 पुट हो जाएगा, यानी n+1/4 है था आइटम, यहाँ 1 पुट हो जाएगा k की जगह पे, यहाँ Q1। अगर Q3 निकाल रहे हैं तो k की जगह क्या पुट हो जाएगा, 3, यानी 3n+1/4। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही डी के अंदर आ जाइए। अगर मान लीजिए D4 निकलवा रहा तो कितना हो जाएगा, D4 के की जगह आ जाएगा 4 और 4n+1/10। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा था, 10 पार्ट्स में, इसीलिए 10 से डिवाइड। D5 निकलवाएगा तो D5 इज इक्वल टू 5n+1/10। अगर D7 निकलवाएगा तो 4 की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, 7n+1/10। ऐसे ही पी के, मान लीजिए P47 निकालना है मुझे, तो के की जगह P47 रख देंगे हम। P47 इज इक्वल टू 47n+1/100। कितने पार्ट में डिवाइड करा था, 100 में, इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे हमारा और क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम लोग जिस सीरीज से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि रेस्ट प्रोसेस इज सेम लाइक मीडियन। तो देखिए मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड क्वार्टाइल्स। हम कर रहे हैं इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल्स सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड क्वार्टाइल्स, और डेटा आपको गिवन है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 29, 12, 26, 19, 24, 43, 21, 34, 36, 42 एंड 46। मान लीजिए ये डेटा आपको गिवन है और आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल्स निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। आपको दिख रहा होगा ये सीरीज कैसी है आपकी, ये सीरीज है आपकी इंडिविजुअल। सॉल्व। तो फर्स्ट हम लोग जो मीडियन में करते थे, पहले क्या करेंगे, इस डेटा को किस में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं हम सीधा सीधा। देखिए एक्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। सबसे छोटा कितना है, 12, फिर 19, फिर है आपका 21, फिर आ जाएगा 24, 26, 29, 34, 36, 42, 43 एंड 46। आप चाहें तो टेबल में भी लगा सकते थे, 1 2 3 4 सीरियल नंबर इस तरह से लिख के, सीरियल नंबर, और यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते, जैसे जैसे 12, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 जितने भी आइटम होते हैं आपके, आप वैसे भी कर सकते थे। तो आप चाहेंगे तो मैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने सभी क्वेश्चन वैसे ही किए हैं। ठीक है ना।
तो आप चाहेंगे तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं आपको चाहिए तो मैं वैसे ही कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सीरियल नंबर और यहाँ आपके आ जाएगा एक्स। चलिए, पहले मैं ये सारे आइटम लिख लेता हूँ जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाए हुए हैं। 12, 19, 21, 24, 26, 29, 34, 36, 42, 43 और 46। ठीक है, अब इसके आगे मैं सीरियल नंबर भी लिख लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल आइटम कितने हैं आपके? 11 आइटम है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू 11। चूंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो आप सभी लोगों को पता है n कैसे निकलता था, n यानी नंबर ऑफ आइटम्स। तो मान लीजिए हम निकालते हैं इसमें Q1। यही सेम प्रोसेस हम लोग मीडियन में करते थे। Q1 निकालते हैं n प्लस 1/4 एथ आइटम। n की वैल्यू आपका ये 11, तो ये 12 हो जाएगा। 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। थर्ड आइटम टेबल में देखिएगा। थर्ड आइटम कितना है आपका? थर्ड आइटम है आपका 21। तो 21 क्या हो गया आपका? Q1 की वैल्यू 21 हो गया आपका Q1। Q1 इज इक्वल टू 21। चलिए, अब निकालते हैं हम लोग Q3। देखिए, Q3 मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा? 3n प्लस 1/4 एथ आइटम। n प्लस 1/4 हमारा थर्ड आया था, तो थर्ड इंटू थर्ड हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9th आइटम। अगर आपको कैलकुलेशन ही देखनी है तो मैं कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। देखिए, 3 इंटू ये n की वैल्यू 11 थी, तो ये 12/4 हो जाएगा। 4 3 जा 12, यानी ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 9th आइटम। 9th आइटम देखिए कितना है? 9th आइटम है आपका 42, यानी ये आपकी वैल्यू क्या हो गई? Q3। तो Q3 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? Q3 की वैल्यू हो गई हमारी 42। दिस विल बी योर आंसर। ऐसे ही हम लोग मीडियन के अंदर भी करते थे, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें ऑड नंबर्स थे, अब हम इवन वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। कैलकुलेट क्वार्टाइल्स। कैलकुलेट क्वार्टाइल्स। डेटा आपको गिवन है 20, 26, 22, 18, 24, 25, 27 एंड 17। देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। सॉल्व। फिर से इस डेटा को हम लोग टेबल में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? सीरियल नंबर। इधर आ जाएगी आपकी वैल्यू x की। तो पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे इसको। तो देखिए, 17, 16,
सबसे छोटा 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 20, फिर देखिए 22, 22 के बाद 24, फिर 25, 26 एंड 27, 27। इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो n की वैल्यू यहीं से मिलेगी हमको। नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 8। तो देखिए पहले निकालते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1। Q1 इज इक्वल टू n+1/4 एथ आइटम। ठीक है, n की वैल्यू 8 है तो ये 8 + 1 ये 9 हो जाएगा ना, 9/4 यानी 2.25 एथ आइटम। अब ये पॉइंट्स में आ रहा है, बस यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ देखिएगा, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ 2.25 अगर आपको गिवन है, क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता 2 + 0.25। देखिए आप ऐड करेंगे तो आपको 2.25 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। यानी 2.25 आया था, यानी सेकेंड आइटम प्लस 0.25। अब देखिए यहाँ स्टार्टिंग में कितना था, सेकेंड आइटम था, इससे एक बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे, थर्ड आइटम। यहाँ ब्रैकेट में थर्ड आइटम माइनस एक आइटम कम कर देंगे, सेकेंड आइटम। अगर मान लीजिए इस जगह पे सेकंड की जगह, ध्यान दीजिएगा, अगर इस जगह पे मेरा सेकंड की जगह मेरा जो आंसर आ रहा होता 4.45 आ रहा होता, तो इसका मतलब क्या हो जाता, फोर्थ आइटम प्लस 0.45 और ब्रैकेट में कितना था, 4 से एक बढ़ा देते, फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम। ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर कुछ और होता तो हम उससे एक आइटम आगे बढ़ा देते और दूसरा आइटम माइनस कर देते उससे एक कम करके। चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सेकंड आइटम कितना है आपका, आप लोग देख पा रहे होंगे 18। सेकंड आइटम 18 है आपका, प्लस 0.25 और देखिए थर्ड आइटम कितना है आपका 20 और सेकंड आइटम 18। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 18 प्लस ये आएगा आपका 0.5 यानी Q1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, Q1 की वैल्यू आपका आ गई 18.5। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आप साथ में करते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं Q3। Q3 क्या होगा, 3n+1/4 एथ आइटम 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 9/4, 8 आइटम थे ना, तो 8 + 1 ये आपका काट के जो कुछ भी आया था कितना आया था, देखिए आप ऊपर देख लीजिए 2.25 आया था, 2.25 ये आया था आपका 2.25। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी ये प्लस नहीं था यहाँ पे, ये 3 की मल्टीप्लाई थी, ये 3 की मल्टीप्लाई थी। आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6.75 आइटम। सिक्स पॉइंट 75 आइटम। फिर से हम वही ट्रिक करेंगे, देखिएगा कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू
6.75 यानी 6 प्लस 0.75 यानी 6th आइटम तो आपका आएगा ही आएगा। सिक्स्थ आइटम प्लस 0.75। अब 6 में से एक आइटम बढ़ा देंगे, 6 में एक ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 7th आइटम माइनस 6th आइटम, एक कम कर देंगे। 6th आइटम कितना है देख लीजिए आप टेबल में, आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा। 6th आइटम है आपका 25, 7th आइटम है 26। 6th आइटम कितना है आपका 25 प्लस 0.75 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा। 7th आइटम 27 था और 6th आइटम था 25। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 25 प्लस 1.5 इज इक्वल टू ये मिलेगा 26.5, यानी ये वैल्यू किसकी मिल गई आपको Q3 की 26.5। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक क्वेश्चन हम लोग डिस्क्रीट का भी देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, कैलकुलेट क्वार्टाइल्स। क्वेश्चन गिवन है आपको, कैलकुलेट क्वार्टाइल्स। जहां पर भी आपसे क्वार्टाइल पूछेगा आपको समझ जाना है कि Q1 एंड Q3 की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन है, x गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसीज के साथ में अगर आपको x गिवन है, फ्रीक्वेंसी के साथ में करस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन है, क्लास इंटरवल नहीं गिवन है, तो वो सीरीज कैसी हो जाएगी डिस्क्रीट। तो देखिए गिवन है आपको 11, 12, 13, 14, 15 और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 15, 24, 13, 12 एंड 10 ये गिवन है आपको। तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। क्वेश्चन आप बता लीजिएगा और साथ में कीजिएगा। चलिए, पहली चीज आपको अगर याद हो कि जब हम मीडियन करते थे तो मीडियन के अंदर डिस्क्रीट के केस में मीडियन फाइंड आउट करने को सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था। यहां पर देखिए पहली चीज तो हमको एन की वैल्यू किससे मिलेगी, फ्रीक्वेंसीज के सम से, आप सभी को पता है ये आएगा आपका 74। आप इन सभी को ऐड करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज के पोर्शन को देखिएगा। अब आगे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। चलिए अभी CF निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कितनी 15, दूसरी 24 है, 24 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 39। 39 में फिर कितना ऐड करेंगे 13, आपको मिलेगा 52। 52 में 12 ऐड कर लीजिए 64 और ये मिलेगा आपको 74। क्लियर। मैंने आपसे कहा था सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, किसका, मीडियन वाला, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग Q1, और Q1 भी इसमें कौन सा देखेंगे हम, ये वाला स्मॉल Q1। वहां पे होता था मीडियन नंबर जिसको हम स्मॉल m से दिखाते थे, यहाँ पर स्मॉल Q1 होगा क्वार्टाइल नंबर। तो देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल हम लोग निकाल लेते हैं, n प्लस 1/4 एथ आइटम, n की वैल्यू 74, तो ये हो जाएगा आपका 75 डिवाइड बाई 4। 4 से आप अगर इसको डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 4 एकन 4, 5 6 7, 4 8 32, यानी आप कितना मिल रहा है 18.75। अब जरा इस पे आ जाइए टेबल पे दोबारा से। हम क्या करते थे उसमें, ये देखते थे ये वैल्यू कहाँ पे फॉल कर रही है, कहाँ पे, CF में। तो आप देखेंगे ये वैल्यू किस जगह फॉल कर रही है, ग्रीन पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ। किस पे करेगी,
15 तो छोटा हो गया, यानी किस पे करेगी 39 पे। किस पे करेगी 39 पे। देखिएगा 39 पे। यहां फिर से मैं थ्योरी लिख के दिखा देता हूं। दी वैल्यू 18.5 lies 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 on CF कितना 39 whose corresponding साइज यानी x विल बी Q1। तो Q1 कितना हो गया आपका, इधर देखिए टेबल में दोबारा से, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 12 है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी Q1 की। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मीडियन में भी करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब निकालते हैं Q3। 4 n + 1/4 एथ 3 होगा, सॉरी 3n + 1/4 एथ आइटम। n + 1/4 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी फर्स्ट क्वार्टाइल के अंदर, 18.75 आया था। 18.75 आया था ना। तो देखिए 3 × 18.75, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो हमको मिलेगा 56.25 आइटम। 56 देखिएगा अब ये वैल्यू कहाँ पे करेगी हमारी लाई, टेबल में देख लेते हैं हम। टेबल में देखिए 52 छोटा हो गया, यानी किस पे लाई करेगी 64 पे। किस पे लाई करेगी 64 पे। ठीक है, तो ये वैल्यू अब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, ये 64 पे अगर लाई कर रही है तो हमारे Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इट लाइज ऑन CF 64। सो Q3 जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है कितनी हो जाएगी 14। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, फाइन, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। चलिए एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का और देख लेते हैं, और फिर डिसाइल्स का भी देखेंगे क्वेश्चन, डिसाइल्स और परसेंटाइल का। फाइंड बोथ क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स आपको गिवन है मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपको। देखिए क्वेश्चन 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, एक और है 70 to 80, 70 to 80। ये गिवन है आपको, और ये गिवन है आपको 5, 25,
40, 70, 90, 40, 20 एंड 10। देख पा रहे होंगे आप लोग ये कैसी सीरीज है, हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अब देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देखिए यहां से ये तो हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप देख पा रहे हैं ये हमको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट काम व्हाट वी हैव टू डू, ये यहां तक क्वेश्चन था, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ब्लैक पेन से। सबसे पहला काम आप निकालेंगे सी एफ। क्या निकालेंगे, सी एफ। सी एफ क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए सी एफ निकालते हैं हम लोग। 5 एज इट इज आ जाएगा आपका, 5 में 25 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, 25 में 40 ऐड करें, वो 30 में 40 ऐड करेंगे 70 आ जाएगा, 70 में 70 ऐड करेंगे तो ये 140 आ जाएगा, 140 में 90 ऐड करेंगे तो आपका 230 आ जाएगा, 230 में अगर आप 40 ऐड करेंगे तो आपका 270 आ जाएगा, 270 में अगर आप 20 ऐड करेंगे 290 आ जाएगा, और ये 10 ऐड करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। सी एफ निकालना तो हम सबको आ गया होगा, तो यानी एन की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, सिग्मा एफ से, यानी 300। चलिए अब देखिएगा, फर्स्ट मैं पॉइंट वाइज कर रहा हूं, अब ब्लू पेन से आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ Q1, पहले हम कर रहे हैं Q1 की। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते थे, मीडियन नंबर निकालते थे, ऐसे यहां पर क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल नंबर, तो यानी Q1 यहां पर भी +1 हट जाएगा आपका, जैसे उसमें हट जाता था, यानी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस केस में n/4th आइटम। n की वैल्यू कितनी है, 300, 300 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 75th आइटम। ठीक है, अब 75th देखिए आपका कहाँ लाई करेगा, 75th अगर आप देखेंगे कहाँ लाई करेगा, देखिएगा 75 सी एफ के अंदर देखिए 70 छोटा हो गया, उसके बाद कितना है 140, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट बड़ा वाला आप उसको ले लेंगे, ग्रीन से कर रहा हूं मैं, यानी आपकी जो कहाँ लाई करेगा, ये इस वाले में लाई करेगा, किस में लाई करेगा, 140 में। ठीक है, ये जैसे वहां पे मीडियन क्लास हो जाती थी, यानी ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्वार्टाइल क्लास, तो यानी हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे की तरफ। अब देखिएगा करने जा रहा हूं मैं दोबारा से, "75th lies on CF 140। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग क्लास कितनी थी, 30 to 40, 30 to 40, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसको आप क्वार्टाइल क्लास बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, क्वार्टाइल क्लास। नाउ आप जो जैसे मीडियन में फॉर्मूला लगाते थे ना, वैसे ही फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी क्या था फॉर्मूला, आपको याद हो तो मीडियन का फॉर्मूला मैं फिर से बता रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ, L1 + I/F n/2 - C, यही था ना फॉर्मूला हमारा। बट इस जगह पे हम क्या निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, जो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में। तो यहाँ पर जो 2 लिखा है n/2 की जगह क्या आ जाएगा, n/4 आ जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, चलिए देखिएगा Q1 क्या हो जाएगा, L1 + I/F n/4 - C। ठीक है, टेबल पे जाते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें। देखिए 140 पे अगर ये लाई कर रहा था, तो यानी फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसकी इसी क्लास वाली
ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ग्रीन पेन से लिखा है मैंने, 70 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आई जो है कॉमन डिफरेंस है, 10 का है सभी क्लास इंटरवल में, चाहे 10 से 20 हो, 20 से 30 हो, 30 से 40 हो, सब में कितना है 10 का डिफरेंस है। और सी क्या हो जाएगा, जिस क्लास में ये लाई कर रहा है उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, यानी 70 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और n/4 की तो हमने वैल्यू निकाली है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिएगा L1 यानी लोअर लिमिट उसी क्लास की कितनी है 30 + 10, f की वैल्यू 70 थी, n/4 की वैल्यू हमारी 75 आई थी, और इसमें से 70 को माइनस कर देते हैं, c की वैल्यू 70 थी इसीलिए 1, और ये 7 टाइम्स कटेगा, 30 + 1/7, और ये आपका बचेगा 5। ओके फाइन। इसको अगर आप काटेंगे 5/7 तो आपको मिलेगा +0.17, यानी आंसर कितना आ जाएगा, Q1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30.71। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं Q3 में भी आप लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज फॉलो करेंगे। तो देखिए मैं अब निकाल रहा हूं Q3, कैलकुलेशन ऑफ Q3। तो पहले क्या करेंगे, Q3 निकालेंगे, यहां पे आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 n + 1/4 h आइटम। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू कितनी थी, 300 थी, सॉरी यहाँ +1 नहीं आएगा, एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर +1 नहीं आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, n/4th रहेगा, n/4th आइटम रहेगा। ये जो इस जगह पे हम लोग निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ Q3, तो पहले Q3 निकालेंगे, ये हो जाएगा 3n/4th आइटम। n की वैल्यू कितनी थी, 300 थी। लेफ्ट साइड में देखिए ये 6 नंबर स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 3 × 300/4 यही होगा। आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आ रहा था 75, तो ये हमारा आएगा निकल के 225 5th आइटम। अब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, दोबारा से टेबल पे आ रहा हूँ, ये आपका है 225। अब देखिए 225 इस टेबल को देखिएगा, 225 कहाँ लाई करेगा, 230 छोटा हो गया, 230 छोटा हो गया बड़ा हो गया, 230 पे लाई करेगा, क्योंकि 140 छोटा हो गया और 270 बड़ा हो जाएगा। 270 से हमारा मतलब ही, क्योंकि 230 से पहले ही पड़ रहा है 225, यानी कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा इस वाले पे। ब्राउन पेन से आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने मार्क किया है, यानी ये आपकी L1 हो जाएगी, और इसकी ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, C हो जाएगी, जस्ट ऊपर वाली जिसमें भी लाई कर रहा है, और ये क्या हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 90। ठीक है, चलिए करते हैं अब इसको। Q3 = L1 + I/f, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3n/4 - C। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। L1 की वैल्यू 40, लोअर क्लास इंटरवल 40 था, आप कॉपी पे कर रहे होंगे तो आपको सिंगल में ही दिख रहा होगा, मेरे पास तो स्लाइड छोटी है। 10 फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 90 थी। 3n/4 की वैल्यू आप कितनी आई थी, देखते हैं,
3n/4 आया था आपका 225, यानी यहाँ रख देंगे 225 और C था आपका 140। 10 सेकंड 10, ये कट जाएगा 40 प्लस 1/9 और 225 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे 225 में से 140 को माइनस कर दीजिए। 225 माइनस 140, ये आपको मिलेगा 85। 85 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, ये मिलेगा आपको 9.44। इसको करेंगे आप डिवाइड ना, तो आपको मिलेगा 9.44। कितना हो जाएगा 40 प्लस 9.44, यानी ये जो वैल्यू आ गई आपकी 49.44। ठीक है, यानी Q3 की वैल्यू आप लिखेंगे 49.44। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर भी L1 L2 की वैल्यू पुट हो रही है। अगर मान लीजिए कोई भी सीरीज अगर आपको ऐसे गिवन है 10 to 11, 12 to 10 to 20 गिवन है, और ये 21 to, देखिए 10 to 19 गिवन है, ये गिवन है 20 to 29, ये गिवन है 30 to 39, और नेक्स्ट आपको गिवन है 40 to 49। मान लीजिए इस तरह से आपको कोई सीरीज गिवन है और इनकी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 8 ऐसे गिवन है, तो आप देख पा रहे हैं कि हम इस वाली सीरीज में भी मीडियन की तरह क्या करते हैं, हम अगर क्वार्टाइल निकालते तब भी हम वैल्यू पुट करते हैं L1 के काम आता है ना हमारे यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला जो हम लोग पुट करते हैं, चाहे Q1 हो, L1 प्लस I/F n/4 माइनस C। तो इस वाले केस में आप क्या करेंगे, इस सीरीज को, ये जो सीरीज है जो मैं येलो पेन से मार्क कर रहा हूँ, आप इसको क्या करेंगे, पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, एक्सक्लूसिव। और कैसे चेंज करेंगे, L1 में से 0.5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और L2 में क्या कर देंगे, 0.5 को प्लस कर देंगे। इस तरह से आपकी सीरीज आती चली जाएगी। जैसे ये 10 है, 10 की जगह क्या हो जाएगा, 10 में से 0.5 माइनस करेंगे 9.5 हो जाएगा। ऐसे ही 19 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 वो 0.5 हो जाएगा। ऐसे ही फिर ये इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो आपकी सीरीज ब्रेक नहीं होगी, आपका 19.5 और ये हो जाएगा 29.5। ऐसे ही अगला हम करते चले जाएंगे। ठीक है, रेस्ट प्रोसेस इज सेम, आप बाकी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करने को बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, में चेंज कैसे करेंगे, L1 टू L2 आपकी लिमिट होती है, तो L1 में से क्या करेंगे, 0.5 को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और L2 में क्या करेंगे, 0.5 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम लोग डिसाइल और परसेंटाइल के भी क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।